हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से जो नवीन सर ने नई सीरीज़ शुरू की है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो कि प्रैक्टिस सेट होंगे, उनका हम रिवीजन करेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उनकी जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैं उनका आपको रिवीजन कराऊंगा। जो कि ये आपका जो 1 घंटे की वीडियो होती है वो आपको मैं 10 से 15 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा पूरी वीडियो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो पीडीएफ है आप देख पा रहे हो, ये पूरी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है जो प्रैक्टिस सेट नवीन सर करवा रहे हैं, उसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अभी नवीन सर ने नायक बैच में पॉलिटी करवाई थी उसके भी जो पीडीएफ है वो भी हमने कंपाइल करके डाल दी है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जिसमें जो पहला प्रश्न था वो प्रमुख उत्सव के बारे में था, जिसमें मिजोरम है। मिजोरम में मनाया जाता है एंथोरियम, और ये जो एंथोरियम है इसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर है। उस मिजोरम में अन्य जो त्यौहार है वो पावलकूट, चापचारकूट, ख्वादोकूट, स्ट्रो फेस्टिवल, ये पावलकूट का ये अन्य नाम है। नागालैंड, इसमें आवलैंग हॉर्नबिल, जो हॉर्नबिल है वो पहली बार 2000 में बनाया गया था और ये 1 से 10 दिसंबर तक बनाया जाता है, 10 दिन तक हॉर्नबिल को बनाया जाता है। मणिपुर, इसमें चेराओबा और लुई नगाई। अरुणाचल प्रदेश, इसमें बनाया जाता है लोसर, सोलुंग और ड्री उत्सव। और उसके बाद प्रश्न नंबर 2 लोक कला के बारे में। लोककली, लोक कला, ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में बनाई जाती है। जो कथकली और मोहिनीअट्टम है ये शास्त्रीय नृत्य है केरल के। जो केरल है उसमें थिरुवातुकली, मदियट्टू, कलियट्टम, परिचालक, ये केरल के हैं। और जो तमिलनाडु है उसमें काईसिलबट्टम, कुम्मी, कावड़ी और मलियट्टम। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, तो उसमें आते त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। और जो कर्नाटक संगीत है ये दक्षिण भारत का संगीत है और इसके जो जनक है वो पुरंदर दास है। इनकी पुस्तक का नाम है दास साहित्य है। महिला त्रिमूर्ति, इसमें आते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डिक्के पट्टम और एम एल बसंत कुमारी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें पद्म विभूषण 1975 में मिला था, भारत रत्न मिला था, यूएन में इन्होंने प्रदर्शन किया था 1966 में, और रमन मैग्सेसन मिला था 1974 में। प्रश्न नंबर 4 कलाओं के बारे में। जो बिहार की है वो मधुबनी कला, जतोपटिया, पैतकर। बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में वारली और रंगोली, पंजाब की है फुलकारी। कलमकारी और मुगलू, ये आंध्र प्रदेश की है। अरोफ हिमाचल प्रदेश की है। बाग मध्य प्रदेश की है। पटचित्र और सोरा ये उड़ीसा की है। फड़ कजली ये राजस्थान की है। कोल्लम तंजौर ये तमिलनाडु की है। कलमा जट्टू ये केरल की है। प्रश्न नंबर 5 पुस्तकों से रिलेटेड है। जुम्फा लाहिड़ी, उनकी पुस्तकें हैं इंटरप्रेटर ऑफ मालिडेज, द नेमसेक, अनअकस्टमड अर्थ और द लोलैंड। नयनतारा सहगल, इनकी है रिच लाइक अस। अरुंधति रॉय, इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सोबा डे, इनकी है स्टैरी नाइट्स। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की है। द रूल ब्रेकर्स, ये प्रीति सेनाई की है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की है। डॉलर बहु और 3000 टाके, ये सुधा मूर्ति के। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की है। वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर की पुस्तक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 बीटिंग द रिट्रीट, इसमें गणतंत्र दिवस की आधारित तौर पर जो समाप्ति है उसको दर्शाता है। असंहिता दिवस, ये यूएन ने स्वीकृति दी थी 2007 से, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो मुख्य अतिथि थे वो सुकुर्नो थे, जो 2025 में थे वो प्रोबोवो थे। 1952 और 53 में कोई भी अतिथि नहीं था। प्रश्न नंबर 7 भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो कैलाश सत्यार्थी है और 2014 में मिला था इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ। और जो पुस्तक है वो है, जो मलाला यूसुफजई की पुस्तक है वो वी आर डिस्प्लेस्ड है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें साहित्य के लिए मिला था 1913 में, जो कि इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। अरविंद खुराना, इन्हें 1968 में मिला था। सीवी रमन, इन्हें 1930 में मिला था, साइंस के लिए पहला मिला था, जो कि फिजिक्स में मिला था। प्रश्न नंबर 8 भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो संसदीय सरकार है। इसमें शासन के 2 प्रमुख होते हैं, पहला राज्य का प्रमुख, दूसरा शासन का प्रमुख। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और संसद का प्रमुख, शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत की सरकार अर्ध संघात्मक है। जो भारत है वो राज्यों का संघ है, जो कि आर्टिकल 1 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 9 संविधान सभा की प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जो स्थायी अध्यक्ष चुना था वो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें चुने गए थे, जिन्हें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। हरिंदर कुमार मुखर्जी ये उपाध्यक्ष चुने गए थे और फ्रैंक एंथोनी ये मनोनीत हुए थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना पर हुआ था। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और प्लस में उनके साथ 6 अन्य सदस्य थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त
1947 को और बैठक हुई थी इसकी 30 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था और इसमें 8 अनुच्छेद थे जब ये पेश किया था। प्रश्न नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में बताए गए हैं और आयरलैंड से लिया गया है। इसमें 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ये सब आयरलैंड से लिए गए हैं। जो भारत के संविधान को संज्ञात्मकता बताया गया है वो कनाडा मॉडल से लिया गया है। अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रीय महाभियोग और उपराष्ट्रपति पद। यूएसएसआर से लिया मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, राज्यपालों की नियुक्ति है वो कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से ली गई है। संसद संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न नंबर 12, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 352 इसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया। 356 इसमें राष्ट्रीय शासन के बारे में बताया, राष्ट्रपति शासन के बारे में। आर्टिकल 360 इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया। संविधान का संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। प्रश्न नंबर 13, पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी थी? तो ये अलबरूनी लिखी थी। मैगस्नीज इसने इंडिका लिखी थी। इब्न बतूता रेला लिखी थी। तबकात ए नासिरी मिनाज उल सिराज की है। तारीख ए फिरोजशाही ये बरनी की है। तारीख ए मुबारक शाही ये याइक सरिंद की है। तारीख ए यामिनी उतबी की है। फुतात ए आलमगिरी ये ईश्वरदास नारंग की है। चार चमन ये चंद्रबान की है और मजम उल अवारीन ये दारसिको की है। प्रश्न नंबर 14, किताब उल हिंद इसके लेखक है अलबरूनी और ये गजनवी के साथ भारत आया था। जो अलबरूनी है इसने भारत के पुराणों का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 15, खालिस्तान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था, तो गुलाम वंश था। जो दिल्ली सल्तनत के वंश है उनके बारे में बताया। सबसे पहले गुलाम वंश था जो कि 1206 से 1290 तक रहा। इसका संस्थापक था ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। उसके बाद खिलजी 1290 से 1320 तक। इसका जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था 1290 से 1296 तक। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414। इसका जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन था और ये 1320 से 1325 तक रहा था। सैयद वंश ये 1414 से 1451 तक और इसका जो संस्थापक था वो खिजर खां था, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 तक था। उसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से लेकर 1526 तक था, जिसके जो स्थापना की थी वो बेहलोल लोधी ने की थी। 1451 से 1489 तक ये रहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, इक्ता प्रणाली को संस्थागत लागू किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी शुरू की थी। इसमें 40 तुर्क थे। जित्तल टका और जारी किया था। जो जित्तल होता है वो कॉपर का था, टका चांदी का बना होता था। इसके समय में चंगेज खां आया था। चंगेज खां ने ट्रांस अक्सियाना पर कब्जा किया था 1219 में। 1221 में भारत पर आक्रमण किया, मौत हो गई थी इसकी 1227 में। मकबरा शैली का जनक जो कहा जाता है वो इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी इसे बनवाना चाहता था और इसने जो बनवाए थे वो सीरी का किला, हौज खास, अलाई दरवाज़ा और कुवत उल इस्लाम का दरवाज़ा बनवाया था। प्रश्न नंबर 18, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइकल गैलेक्सी तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। बिग बैंग थ्योरी ये जॉर्ज लैम्ब्रे ने दी थी। ब्रह्मांड 13.7 बिलियन ईयर पुराना है। जो इसकी स्टडी है, जो ब्रह्मांड की स्टडी है वो कॉस्मोलॉजी कहलाती है। शिकारी तारामंडल ये ओरियन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, सूर्य का बाहरी क्षेत्र इसे कोरोना कहते हैं और जो इसका टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की चमकती सतह इसे फोटोस्फेयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य होता है उसमें 7% हाइड्रोजन होती है और जो हीलियम होती है वो 26.5% होते हैं। प्रश्न नंबर 20, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो इसका आपका उत्तर आएगा शुक्र और बुध। तो ये आज के 20 सवाल थे जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिए हैं और आज थोड़ी हैंड राइटिंग ख़राब है, वो भी कल ठीक कर दी जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।